ओके, यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर 1 कंटिन्यू कर रहा हूँ इस लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर्स एंड कोन एंड रेक्टेंगल का निकालेंगे। तो यहाँ पे कुछ फार्मूला भी दिया गया है। फॉर एग्जांपल फार्मूला क्या है, स्क्वायर्स का है और किसका है, कोन का भी है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन है मीन्स रेक्टेंगल का। तो वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम फाइंड करने का इसका भी फार्मूला है V इक्वल टू L इंटू डब्ल्यू इंटू एच। तो ये तीनों पार्ट मीन्स यहाँ पे अलग अलग एक ही प्रैक्टिकल्स है, लेकिन इसी प्रैक्टिकल्स में आपको 3 क्वेश्चन दिया हुआ है समझो। मीन्स स्क्वायर के लिए भी अलग और कोन के लिए भी अलग और रेक्टेंगल के लिए अलग। तो हम लोग ये शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला मैं डेव सी प्लस प्लस ओपन कर लिया हूँ और मैं फाइल पे जा करके एक प्रोग्राम को ओपन करता हूँ। इस प्रोग्राम का नाम है P3_1। मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द कोन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द कोन निकाल रहे हैं। और अगर वॉल्यूम ऑफ द कोन निकाल रहे हैं तो इस पे आपको समझना क्या है कि सबसे पहला इसका फॉर्मूला क्या है। वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या समझा, दो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे R एंड H, जो कि दोनों वेरिएबल के लिए यूजर से इनपुट लोगे और एक पाई नाम के वेरिएबल बनाओगे, उस पे आप डायरेक्टली वैल्यू स्टोर करोगे। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं पाई नाम का जो वेरिएबल बनाया हो उस पे हम लोग डायरेक्टली वैल्यू 3.14 स्टोर किया हो। और अगर आप 3.14 लिखोगे तो भी चलेगा, ये नहीं कि पूरा नंबर ऑफ डिजिट लिखना ही जरूरी है। मैं 3.14 लिखा। इसका टाइप क्या रहेगा, पाई का टाइप क्या रहेगा, फ्लोट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये डेसिमल नंबर एक्सेप्ट कर रहा है। और ये कांस्टेंट बनाया गया क्योंकि आपको पता रहेगा एज पर मैथमेटिकल रूल्स क्या होता है, पाई का वैल्यू कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। तो इसलिए इसको क्या किया गया, कांस्टेंट बनाया गया है। अगर उसी के साथ में देखें तो यहाँ पे फ्लोट टाइप का वेरिएबल बना रहा हूँ। तो आर नाम का एक वेरिएबल है, एक एच नाम का वेरिएबल है। तो आर फॉर रेडियस, आर फॉर क्या होता है, रेडियस होता है। एच फॉर क्या होगा, हाइट होगा। और वी फॉर वॉल्यूम होगा। तो एज पर दिस फॉर्मूला में आप क्या देख रहे हैं, वी फॉर वॉल्यूम मतलब एक मुझे जिस जगह पे आंसर स्टोर करूंगा वो चाहिए, और क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, और क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो इस तरह से रेडियस, हाइट और वॉल्यूम नाम का फॉर्मूला ले लिया। लेकिन आर एंड एच यूजर से इनपुट लेना है आपको। इनपुट कोन्स रेडियस, मतलब कोन का रेडियस कितना होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे आप डायग्राम से देख रहे हो कि रेडियस कितना होना चाहिए, तो आपको इस कोन का रेडियस कितना होना चाहिए वो बताओगे। फिर आपको बोला गया हाइट, तो हाइट का रेडियस कितना होना चाहिए, तो आप यहाँ पे हाइट का रेडियस कितना होना चाहिए वो बताओगे। तो आर एंड एच नाम का ऐसे दो वेरिएबल बना लिए। सो आर एंड एच नाम के वेरिएबल बना लिए, दोनों में यूजर से इनपुट ले लिया हो। और लेने के बाद आपको फॉर्मूला पुट करना है, और फॉर्मूला में 1/3 लिया गया है। क्यों लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे आप देख ही रहे हो 1/3 है। फिर पाई आर स्क्वायर एच, तो ये क्या हो गया आपका पाई, ये क्या हो गया आपका आर स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपका एच। तो ये पूरे फॉर्मूला पुट करने के बाद इसके आंसर कहाँ पे स्टोर हो रहा है, वी में स्टोर हो रहा है। और वी में स्टोर होने के बाद लोग वी को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर ले रहे हैं। तो जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट एंड कंपाइल रन करते हो, तो एग्जीक्यूट कंपाइल रन करने के बाद मीन्स यहाँ पे मैंने अगर रेडियस 5 एंटर किया और हाइट कितना 8, और तो रेडियस 5 एंड 8 एंटर करने के बाद 209.333 क्या मिला मुझे, आंसर्स मिला। तो ये बहुत सिंपल प्रोग्राम्स है, और ये सिंपल प्रोग्राम आपको पता होनी चाहिए। मीन्स हम लोग अभी तक क्या किए, वॉल्यूम निकाले हैं, किसका, कोन का निकाले। लेकिन इस डायग्राम से आपको ये तो पता चल गया कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वो कैसा दिखता है, मैथमेटिकल रिलेटेड है। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट मीन्स जैसे कि स्क्वायर बाकी है और रेक्टेंगल का बाकी है। तो मैं फाइल पे जाता हूँ, ओपन के ऊपर क्लिक करूंगा और P32 इस जगह पे क्या करोगे, तो सबसे पहला इनपुट स्क्वायर साइड, मीन्स आपको क्या करना है, इनपुट लेना है किसका, स्क्वायर्स का साइड्स के लिए, और उसका स्क्वायर्स के हाइट के लिए भी लेना है। अब बोलोगे सर कि यहाँ पे एक स्क्वायर तो दिख रहा है, इसके फॉर्मूला क्या होते हैं वॉल्यूम का, वॉल्यूम इक्वल टू ए स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर एच होता है। तो आपको ए फोर क्या होगा, साइड। ए को हम लोग यहाँ पे क्या एज्यूम किए हैं, साइड, साइड स्क्वायर, और एच फोर हाइट।
तो यहाँ पे मैंने एस नाम का जो वेरिएबल बनाया हूँ वो समझो साइड है, या तो आप इसको क्या समझ सकते हो, आप इसको ए एज्यूम कर सकते हो। और ए इसलिए एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि आपका इस फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला में आपका ए स्क्वायर लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको ए एज्यूम कर रहा हूँ। तो भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद प्रॉपर वर्क करेगा। साइड मैंने 4 डाला और हाइट कितना डालता हूँ, तो हाइट मैंने 9 डाला, तो यहाँ पे 144 मुझे आंसर मिल रहा है। लेकिन अगर आप जब भी वेरिएबल के नेम देते हो तो आप एक रिलेटेड होना चाहिए, फॉर्मूला के रिलेटेड या तो कंसेप्ट। तो साइड लूंगा तो भी चलेगा, ए लिया तो भी चल रहा है, बिकॉज हम लोग फॉर्मूला अगर याद रखें तो ए स्क्वायर एच याद रखें इसके लिए। सो आप यहाँ पे 3 वेरिएबल बना लिए, ए नाम का और एच नाम का और वी नाम का। तो वेरिएबल नेम शुड बी स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल लेटर रहेगा तो चलता है। कैपिटल उतना अच्छा नहीं है, मीन्स कैपिटल कभी भी हम लोग यूज नहीं करते हैं ज्यादा करके। तो आप जब भी वेरिएबल बनाओगे तो स्मॉल लेटर से ही बना। यूजर से इनपुट ले लिए ए एंड एच के लिए और फॉर्मूला पुट कर दिए, ए स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, और बाद में एच से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए और एच में यूजर से इनपुट लेने के बाद कैलकुलेशन हो गया, और वी को क्या कर लोगे आप, प्रिंट कर लोगे, मीन्स आपका क्या निकल गया, वॉल्यूम ऑफ दी स्क्वायर निकल गया। तो इस तरह से प्रोग्राम तो रन करके हम लोग देख लिए। तो प्रोग्राम तो रन करके देख लिए, फिर से एक बार रन करके देखो तो आउटपुट आ गया। इसी के साथ में आपके तीसरा बाकी है। तीसरा बाकी कौन सा है, रेक्टेंगुलर प्राइम वॉल्यूम फॉर्मूला। सो यहाँ पे रेक्टेंगल का हम लोग को क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत लोग फॉर्मूला इसका सिर्फ याद क्या रखते हैं, लेंथ इनटू, मीन्स बहुत लोग को मैं देखा है एल इंटू बी या एल इंटू एच इस तरह से याद रखते हैं। लेकिन आप जब रेक्टेंगल का वॉल्यूम निकाल रहे हो किसी प्रिज्म का, उस सिचुएशन में एल इंटू डब्ल्यू इंटू एच तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसी के बेसिस पे, मीन्स फॉर्मूला याद है, प्रोग्रामिंग करना इजी है। फॉर्मूला अगर याद है तो प्रोग्रामिंग करना इजी है। तो इसके साथ में आप देख रहे हो पाई नाम का वेरिएबल यहाँ पे जरूरत है क्या, सो पाई नाम के वेरिएबल की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए पाई नाम के वेरिएबल को मैं रिमूव कर दिया। मुझे एल चाहिए लेंथ के लिए, मुझे डब्ल्यू चाहिए विड्थ के लिए, और एच चाहिए हाइट के लिए। एल तो मैंने यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, आर लिया गया है, बट आर नहीं लोगे आप, किस में करोगे, लेंथ में रखोगे, फिर आप हाइट में रखोगे, और फिर से कहाँ पे रखोगे, विड्थ में रखोगे। और एल डब्ल्यू एच को क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद कहाँ पे उसको स्टोर कर लिया गया, वॉल्यूम में स्टोर कर लिया गया। और फिर से क्या करेंगे, वॉल्यूम को प्रिंट करेंगे, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। तो जैसे एग्जीक्यूट कंपाइल रन करता हूँ तो 4 और फिर से 3 और यहाँ पे 6, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे आंसर दे रहा है। तो अब तक यहाँ पे आप देखोगे फ्लोट टाइप का वेरिएबल हम लोग एल डब्ल्यू एच बनाए थे, और वी भी बनाया हो फ्लोट टाइप का ही। तो अगर मान लो कि हम लोग अगर डेसिमल नंबर डालता 4.5, और अगर बाकी सब नॉर्मल नंबर रहेगा, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो किसमें मिलना चाहिए था, डेसिमल नंबर में मिलना चाहिए था। बट अभी भी यहाँ पे 126 मिला। इसका लॉजिक क्या हो सकता है, क्योंकि 0.5 है इसके लिए वो बाद में ऐसा हुआ कैलकुलेशन होने के बाद इंटीजर ही मिला। बट वेट, अगर मैं 4.3 लिया हूँ और फिर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1.4 से, और फिर से 1.6 से, और एंटर प्रेस करता हूँ, तो क्या आपको यहाँ पे डेसिमल नंबर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से डेसिमल नंबर के लिए भी परफेक्ट वर्क करता है। तो इस तरह से हम लोग टोटल 3 प्रोग्राम अपने कंप्लीट कर लिए। सो 3 प्रोग्राम कंप्लीट कर लिए हैं, ओवरऑल प्रैक्टिकल नंबर 1 का भी। और क्वेश्चन 3 में, जो क्वेश्चन 3 में भी क्या था, 3 कंसेप्ट था, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर था, और वॉल्यूम ऑफ कोन भी था, और रेक्टेंगल भी था। ये तीनों पार्ट हो चुका है। इससे अगर आपको याद करना है, पहला फॉर्मूला याद रखो, और फॉर्मूला अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला पता है तो ये 3 प्रोग्राम की जगह पे आप 10 प्रोग्राम भी कर सकते हो। तो इस तरह से प्रैक्टिकल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकल नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, और प्रैक्टिकल नंबर 2 में टोटल 3 क्वेश्चंस है। सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में से स्टार्ट करेंगे।